स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। जैसा कि आपको पता होगा कि हम अपने पिछले 5 वीडियो में मतलब पिछले अपने 5 लेक्चर्स में द सेंटेंस, काइंड ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस जो कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट होते हैं, पार्ट ऑफ सब्जेक्ट, यूज ऑफ जेरेंट, इन्फिनिटिव, यूज ऑफ इट, देयर, ये सब सीख चुके हैं और एक प्रैक्टिस शीट भी कर चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ द प्रेडिकेट। मतलब जो आज का टॉपिक है वो हमारा है पार्ट्स ऑफ द प्रेडिकेट। उसके पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन, ये हमारा अपना न्यू बैच चल रहा है, अपना समझो आप लोगों का अपना बैच, अपना चैनल, अपना बैच, जिसमें बेसिक से एडवांस तक को आपको इंग्लिश पढ़ाई जाएगी। ये क्लास 9, 10, 11, 12, SSC, CHSL, CGL, CPU, MTS, बैंक, NDS, EDS और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज हमने पहले बता दिया, आज मेरा जो आज का टॉपिक है वो क्या है, पार्ट्स ऑफ द प्रेडिकेट। चलो हम पढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। पार्ट्स ऑफ द प्रेडिकेट, प्रेडिकेट डाल लेते हैं। प्रेडिकेट तो हमने भी पहले देखा था, पिछले वीडियोज में देखा कि सब्जेक्ट के पार्ट होते हैं, इस सब्जेक्ट के भी भाग होते हैं, लेकिन आज हम यहाँ जानेंगे कि सब्जेक्ट के तो पार्ट होते हैं लेकिन प्रेडिकेट के भी भाग होते हैं। काफ़ी लोगों ने ये नहीं सुना होगा, काफ़ी लोगों ने पढ़ा भी होगा। इसमें जो इम्पॉर्टेंट वर्ड जो होता है, इसमें जो इम्पॉर्टेंट शब्द होता है प्रेडिकेट में, वो होता है वर्ब। आपने देखा होगा कि कई सेंटेंस होते हैं जिसका अंत जो है वर्ब से ही हो जाता है, और कभी कभी देखते हो कि वर्ब के साथ और भी चीज़ें और भी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो होता क्या है कि इसमें क्या क्या होता है, जैसे कभी कभी हमने देखा होगा प्रेडिकेट की बात करें, प्रेडिकेट में क्या वर्ब होती है, तो उसके साथ कुछ अन्य भी चीज़ें होती हैं। तो उसमें होता क्या होगा, जैसे ऑब्जेक्ट, उसमें ऑब्जेक्ट होता है, कम्प्लीमेंट होता है, यही सब इसमें होता है। ठीक है, प्रेडिकेट में। तो यही इसके प्रेडिकेट के पार्ट में आएंगे। तो चलो शुरू करते हैं फिर। अब जैसे ले लिया, पहला एग्जाम्पल हमने लिया, बॉयज रन। अब आपने यहाँ पे देखा, पहले आप सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे हमारा ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, ये क्या हो गया हमारा प्रेडिकेट। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमारा जो प्रेडिकेट है ये केवल एक ही शब्द से ख़त्म हो गया। ये क्या हमारी, ये है हमारी वर्ब से ही ख़त्म हो गया। तो ये तो एक सिंपल था। अब कुछ ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा सेंटेंस आता है कि वर्ब के साथ में अन्य चीज़ भी यूज करते हैं। इनमें जो होता है, देखो जैसे रन हो गया, अब मान लो बर्ड्स फ्लाई क्या हो गया, फ्लाई हमारा क्या हो गया प्रेडिकेट। तो इन वाक्यों में रन और फ्लाई और जो भी हो, इससे जो है सेंटेंस का जो अर्थ जो है पूरा हो जाता है। ऐसी वर्ब जो होती हैं इन्हें हम कहते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब। क्या कहते हैं, इंट्रांसिटिव वर्ब। और जैसे कुछ वर्ब का अर्थ जो स्वयं पूरा नहीं होता, तो उनका अर्थ जो हम पूरा करने के लिए अन्य शब्दों के प्रयोग की आवश्यकता होती है। कुछ अन्य शब्द हम प्रयोग करते हैं, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, वी एट मैंगोज। यहाँ पे देखो वी तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा क्या होगा प्रेडिकेट। इसमें देखो वर्ब भी है और साथ में एक ये वर्ड भी है साथ में। इसमें इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, हम हम आम खाते हैं। तो यहाँ पे अगर इसको हटा दिया जाए, मान लो थोड़ी देर के लिए हटा दिया जाए, हम खाते हैं, अब पूछा क्या खाते हैं, तो क्या छूट गया ना, इसलिए यहाँ पे जो है मैंगोज लिखा गया था। अब मैंगोज जब इसमें लगा तब सेंटेंस का जो पूरा अर्थ है वो
कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पे जो मैंगोज हैं, ये क्या बता रहे हैं, मतलब हमने आम खाए। जो तुमने क्या खाया, तुमने बताया हमने आम खाए। क्या खाया, आम खाए। तो अब एक चीज़ और देखते हैं इसमें। जो इसमें जो भी हमने बोला था सेंटेंस, जो यहाँ पे मैंगोज था, ये हमारी कौन सी थी, वर्ब थी, ट्रांसिटिव वर्ब। ये हमारी कौन सी वर्ब थी, ट्रांसिटिव वर्ब। और इसके पहले जो हमने लिया था बॉयज रन वाला लिया था, तो उसमें जो रन था वो हमारी कौन सी थी, इंट्रांसिटिव वर्ब थी, इंट्रांसिटिव वर्ब थी। तो वो इंट्रांसिटिव वर्ब इसलिए थी क्योंकि वह वर्ब अपने आप में उसका अर्थ जो है पूरा हो जाता है। लेकिन अब जो दूसरा सेंटेंस हमने लिया था, वी ईट मैंगोज, इसमें वर्ब का अपने आप में जो है अर्थ पूरा नहीं होता। तो इसलिए इसको हमने क्या बोला, ट्रांसिटिव वर्ब। ये हमारी क्या हो गई, ट्रांसिटिव वर्ब हो गई। तो इस प्रकार के जो हमारे वाक्य होते हैं, अब आता है अपना असली खेल। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो हमारे दो चीज़ों से पूरे होते हैं। यहाँ पे अब हमारे दो पार्ट हुए। पहला क्या हो गया, वर्ब। दूसरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। पहली टेबल है हमारी, टेबल से इसको भी पढ़ेंगे जैसे सब्जेक्ट को पढ़ा था, समझ में आया था अच्छे से उसमें। इसको हम दो पार्ट में, प्रेडिकेट के दो पार्ट के लिए, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं। अब हम लेते हैं एग्जाम्पल। ये हमारी कौन सी टेबल थी, फर्स्ट टेबल। अब हमने एग्जाम्पल लिया, सीता बॉट अ पेन। सीता बॉट अ पेन, सीता ने एक पेन खरीदा। सीता तो हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। अब हम पढ़ के आ रहे हैं प्रेडिकेट के पार्ट्स। ये हमारी क्या हो गया, हमने क्या बताया, प्रेडिकेट के दो भाग हुए। ये हमारी हो गई वर्ब, ए पेन जो है हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से प्रेडिकेट के हमारे दो पार्ट हुए, पहला वर्ब दूसरा ऑब्जेक्ट। में वर्ब क्या हुआ, बॉट, और ऑब्जेक्ट क्या हुआ, ए पेन। अब हम क्या करते हैं, अब हमारे जो है पार्ट्स बढ़ेंगे। अभी तक हमारे कितने पार्ट्स हुए, रिवीजन करो। अभी तक हमारे पार्ट्स हुए प्रेडिकेट के दो, कौन कौन से हुए, वर्ब, ऑब्जेक्ट, और कौन हुआ, मतलब दो ही हुए ना। प्रेडिकेट के दो पार्ट हुए अभी तक, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब क्या होगा, अब जो है प्रेडिकेट के तीन पार्ट होंगे। अब तीन पार्ट होंगे कैसे, पहला तो हमारा वर्ब रहेगा ही, पहला हमारा वर्ब रहेगा। अब हम हमारे जो ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट को जो है, ये मान लो ऑब्जेक्ट को जो है टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। पहला हमारा कर दिया गया इनडायरेक्ट, दूसरा हमारा हो गया डायरेक्ट। अभी तक होता था प्रेडिकेट के दो भाग, पहला वर्ब दूसरा ऑब्जेक्ट। अब क्या हुआ, वर्ब तो वर्ब ही रही है, पहला ऑब्जेक्ट को दो भागों में विभाजित कर दिया गया, मतलब दो पार्ट्स में बांट दिया गया कि पहला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तीन पार्ट हो गए। अब इस पर एक एग्जांपल लेते हैं, समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं अब हम। जैसे हमने एग्जाम्पल किया, मोहन गेव मी अ पेन। मोहन गेव मी ए पेन। मोहन ने मुझे एक पेन दिया। क्या दिया, पेन। मोहन हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। गेव मी अ पेन हमारा हो गया प्रेडिकेट। अब हमारा गेव क्या, अब हमने बताया था प्रेडिकेट के तीन पार्ट यहाँ से हो गए। कितने पार्ट हो गए, तीन। गेव हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गई।
मी हमारा क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और ए पेन क्या हो गया हमारा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, देखो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है हमारा, पहले समझ लो, हमने ध्यान नहीं रहा बताने को। जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है, यह एक निर्जीव वस्तु को बताता है, या एक निर्जीव वस्तु को बताता है। अब इसको पता कैसे करेंगे इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कौन, तो क्रिया में क्या क्या लगने से मिलता है। जब क्रिया में हम क्या लगाएंगे तो हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। जैसे इसमें है मोहन गिव मी अ पेन, मोहन ने एक पेन मुझे दिया। तो मोहन ने क्या मुझे दिया, क्या हमने पूछा, मोहन ने क्या मुझे दिया, एक पेन। तो एक पेन क्या हुआ हमारा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होते हैं या कोई प्राणी अथवा पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होते हैं हमारे, वो एक पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन मी, पर्सनल प्रोनाउन में क्या हो गया, मी, तो ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इसको कैसे पता करेंगे, तो यह जो है वर्ब में हम किसको या किसे लगाने से, वर्ब में किसको या किसे लगाने से हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें मिल जाएगा। जिसमें दिया मोहन गिव मी अ पेन, मोहन ने मुझे एक पेन दिया। मोहन ने किसको एक पेन दिया, मुझे, तो मुझे आ गया, मुझे मतलब मी, तो मी क्या हो गया हमारा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये हमारी दूसरी क्या थी, दूसरी टेबल थी। तो इसमें हमारे प्रेडिकेट के कितने पार्ट हुए, प्रेडिकेट के 3 पार्ट हो गए, कौन था, वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमें आपस में चेंजमेंट कर देते हैं, चेंजमेंट। तो जो हमने चेंजमेंट किया तो इसमें हमने लिखा, मान लिया एग्जाम्पल ले लिया हमने, लिखवाना मोहन गेव अ पेन, मोहन गेव अ पेन टू मी, ये हमने लिखा। अब मोहन तो हमारा हो गया, ये क्या हो गया, मोहन हमारा हो गया, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, गेव अ पेन टू मी हमारा हो गया प्रेडिकेट, गेव हमारी क्या हो गई, वर्ब। अब देखते हैं ए पेन हमारा क्या हो गया, ए पेन मैंने बताया था जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जो ए पेन हो गया ये हमारा हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो टू मी बचा ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। बस एक सेंटेंस को थोड़ा घुमा दिया गया है। इनमें जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इस जहाँ पे इनडायरेक्ट लिखा जाता था वहाँ पे डायरेक्ट कर दिया गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा जाता था वहाँ गए क्रिया में, मतलब मी में टू लगा के, तो मी के पहले टू लगा के इसको क्या बना दिया, इनडायरेक्ट बना दिया गया। पार्ट 3 ही है, क्या है पार्ट, क्यों क्या उनको होते हैं, प्रेडिकेट के भी 3 ही पार्ट हैं, वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ठीक है, वर्ब के कितने पार्ट हुए, वर्ब के पार्ट हुए, वर्ब सॉरी प्रेडिकेट के कितने पार्ट, प्रेडिकेट के भाग हो गए वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार हमारे प्रेडिकेट के जो है पार्ट ख़त्म हुए। नेक्स्ट वीडियो में हमें उम्मीद है ये वाले पार्ट्स आपको समझ में आए होंगे। अगर कुछ फिर भी प्रॉब्लम है तो कमेंट के माध्यम से हमें बताएं, हम उसमें सुधार करने का प्रयास करेंगे, बताएंगे आपको। अब हमारा अगला वो आएगा टॉपिक, वो होगा यूज ऑफ जेरंड, इन्फिनिटिव और कॉम्प्लीमेंट, नाउन, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव, एडजेक्टिवल फ्रेज एज अ प्रेडिकेट। यूज ऑफ जेरंड, इन्फिनिटिव, नाउन, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज का जो यूज है हम एक प्रेडिकेट के रूप में कैसे यूज करेंगे, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों मैं उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो बस आप लोग अपना प्यार बनाए रखें, अपना प्यार इसी तरह हम देते रहें, हम भी आपको इसी तरह ज्ञान देते रहेंगे, मतलब अच्छा बढ़ाएंगे, ज्ञान नहीं देंगे, अच्छा बढ़ाएंगे, अच्छा बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो लास्ट में मैं यही बोलता हूँ, आज भी बोलूँगा, थैंक यू। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।